रिएक्शन विथ HI। जैसे हमने एक ये करा था कि है ना कि इफ देर इज 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है ना ऑन बोथ द साइड, देन I is attached on that alkyl group which has less number of carbon, है ना। स्मॉलर पे क्या जुड़ता है I, और बिगर पे क्या हो जाता है OH हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका कि why it happens है ना, तो इसका आंसर किसमें, मैकेनिज्म में, ठीक है ना। देखो HI क्या होता है, एसिडिक होता है ना। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें भी वही होता है, स्टेप 1 तो क्या होता है, प्रोटोनेशन। जब भी ईथर होगा या अल्कोहल होगा और यदि क्या होगा कोई भी एसिड होगा, तो पहली स्टेप में हमेशा क्या होता है, प्रोटोनेशन ही होता है प्लस HI, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाती है और ये लोन पेयर से ये हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2O, इस पर H आ जाएगा ऐसा, और ये I नेगेटिव क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इन फर्स्ट स्टेप प्रोटॉन इज अटैच ऑन ऑक्सीजन ऑफ ईथर, है ना, ये ऑक्सीजन पर अटैच हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेप होती है स्टेप 2, तो इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है I नेगेटिव, अब ये जुड़ेगा, है ना, इसको इस पे जुड़ना है, अटैच होना है, तभी CH3 या जहां पर भी लगेगा वैसा बनेगा। अब हमने जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 2 मैकेनिज्म पढ़े थे फर्स्ट लेसन में, एक था SN1 और एक था SN2, है ना, ऐसे 2 मैकेनिज्म पढ़े थे। तो SN2 कब प्रिफर होता है, जब कैसा हो, 1 डिग्री के लिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और SN1 में किसकी होती है, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, क्योंकि SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन, और SN2 में है ना ऐसे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे ग्रुप हैं, ये 1 डिग्री है ना, या फिर ये मिथाइल ही है। तो अब इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रिफर होना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब इसमें ऐसे यहां थोड़ा सा ऐसे लिख भी लो ना कि इन न्यूक्लियो फॉर 1 डिग्री ना SN2 mechanism is preferred, है ना। अब SN2 मैकेनिज्म में देखो क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, ऐसी स्टेज बनती है वेयर द कार्बन हैज 5 बॉन्ड्स, है ना। तो अब उसमें हमने SN2 में ये करा ही था कि 1 डिग्री क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है या मिथाइल वाला क्यों होता है, क्योंकि उस पर क्या होते हैं, छोटे ग्रुप लगे रहते हैं, है ना। तो अब इन दोनों में से स्मॉलर ग्रुप किस पे लगे हैं, ये हाइड्रोजन CH3 पे, और इस पे एक बिगर ग्रुप लगा हुआ है CH3, है ना, बाकी 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है, इस पर तीनों हाइड्रोजन है ना, ये तो दोनों जगह सेम ही है, ठीक है। तो अब SN2 से होगा तो वो किस पर अटैक करेगा, जिस पे क्या हो, छोटे ग्रुप अटैच हो, है ना, इसलिए ऐसा होता है ना, कि I नेगेटिव अटैच ऑन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो आया रीजन समझ में, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एंड इन दैट ट्रांजिशन स्टेट कार्बन हैज 5 बॉन्ड्स, है ना, कार्बन पे क्या होती है, 5 बॉन्ड्स हो जाती है। तो अब कार्बन इतना बल्कि, तो जिसमें बड़े बड़े ग्रुप लगे रहेंगे उसमें ये प्रेफरेबली नहीं लगेगा, उसमें लगेगा जहां क्या हो, छोटे ग्रुप हो, है ना, क्योंकि बड़े ग्रुप आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि जो सेकेंड स्टेप में ये मिथाइल की तरफ से क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना, एज कंपेयर टू हियर। तो देखो 2 रीजन हुए ऐसा बनने के, एक तो क्या कि 1 डिग्री में SN2 प्रिफर होती है
और SN2 में फिर उस तरफ से अटैक होता है जहां किधर कैसे ग्रुप लगा हुआ, स्मॉलर ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। इसलिए अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, है ना, और ऐसी एक स्टेज बन जाएगी CH2CH3 OH। अब ये बॉन्ड धीरे धीरे एक बनने लगेगी और एक क्या होने लग जाएगी, ब्रेक होने लग जाएगी, ठीक है। देखो इधर लगता तो एक ये बड़ा ग्रुप रहता है ना, तो वो थोड़ा सा कम स्टेबल होती है स्टेज। और बस अब क्या हो जाएगा, ये I इससे अटैच हो जाएगा और प्लस इधर का बाकी का अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 OH और प्लस, ठीक है। इसलिए देखो ऐसा हुआ है ना कि why iodide attach on smaller group, because this takes place via SN2 mechanism, है ना, उसके थ्रू हुआ इसलिए। हाँ, क्वेश्चन यही आएगा इसमें, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। और यदि SN2 हमेशा वहां प्रिफर होगा जहां स्मॉलर ग्रुप लगे, ठीक है, उस एंड से अटैक होगा उस पर। और यदि यही 3 डिग्री हो जाएगा तो फिर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल होता है या 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल होता है, तो वहां ये मैकेनिज्म यहां से चेंज हो जाएगा और इसकी जगह SN1 हो जाएगा। वो अभी इसके बात करते हैं। हाँ, कि इन SN2 मैकेनिज्म ना, आयोडाइड is attached on that carbon which iodide is attached on that carbon which has smaller groups, जिसमें क्या हो, smaller groups, ठीक है ना। तो SN2 में हमेशा यही होता है, SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए 1 डिग्री मतलब सबसे ज्यादा मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होता है, ठीक है। तो जहां भी मौका होता है तो 1 डिग्री वाले या मिथाइल वाले SN2 से रिएक्शन करते हैं और 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले SN1 से करते हैं ना, जब भी क्या होना हो, सब्सटीट्यूशन होना हो, कुछ ग्रुप हट के उसकी जगह दूसरा लगना हो तब। ठीक, आए समझ में आए अच्छे से? हाँ, लिख लिया सबने? तो अब हम दूसरा करते हैं ना कि जब 2 या 3 डिग्री हो जाता है तो हायर डिग्री वाले पर क्यों लगता है, ठीक है। तो पहले देखो मैं वो रिएक्शन लिख देता हूं। हमने करी थी कि यदि ऐसे 3 डिग्री हो गया, ठीक है, और एक साइड मिथाइल है या 1 डिग्री है, तो क्या होगा कि इसमें जब रिएक्शन होगी तो प्रिफरेबली ये आई किस पे लगेगा, इस पर लगेगा। तो एक तो ये याद कर लिया हमने, है ना, कि जब डिग्री अलग अलग है तो हायर डिग्री पर आई लगेगा और कम वाले का क्या बनेगा, ये बनेगा। और दूसरा इसका रीजन है ना, जिस ये रीजन क्या होता है, अब इसका मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप तो देखो इसमें भी सेम रहेगी। स्टेप 1 क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा ना, प्रोटोनेशन होगा। तो ये जो 3 डिग्री, ये दूसरी मतलब इसी रिएक्शन में यदि 1 डिग्री के अलावा जब अलग अलग डिग्री के जुड़े हुए हो तब क्या होगा, ठीक है, उसका रीजन है, ठीक है। हमने लिखी थी ये सभी, है ना, लेकिन उनके रीजन नहीं करे थे। तो देखो स्टेप 1 में तो सेम यही होता है ना, ये भी ईथर है और ईथर में ऑक्सीजन पे क्या अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, देखो ये है ना, ऐसे बन जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया है, एक तरफ कैसा है ग्रुप इसमें जो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, ठीक है। ये ग्रुप 3 डिग्री है, ये जिस कार्बन से O अटैच है वो 3 कार्बन से जुड़ा है ना, और दूसरी तरफ मिथाइल है। तो अब हमको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यदि 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, तो वो प्रिफर कौन सा मैकेनिज्म करता है, SN1, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ऐसा आप लिख लेना
कि इन 3 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री और बेंजाइल, ये तीनों में ना बेंजाइल, क्योंकि ये सब कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होते हैं। इन 3, 2 और बेंजाइल है ना, SN1 मैकेनिज्म इज प्रिफर्ड। SN1 मैकेनिज्म इज प्रिफर्ड। ठीक है, इनमें क्या होता है, SN1 होता है। ठीक है, और SN1 में SN1 मैकेनिज्म फिर कितनी स्टेप में होता है, 2 स्टेप। पहली स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन, और दूसरी स्टेप में फिर ये आयोडाइड जुड़ेगा उसमें। ठीक है, और कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, जिसकी डिग्री ज्यादा हो, या बेंजाइल हो तो बेंजाइल वाला बनेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में ज्यादा डिग्री वाला कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, ये क्या है, ज्यादा डिग्री का है। ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव आए या इस पर आए, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाले पर, है ना। तो इसलिए ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगी, यहां से ब्रेक होगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब कार्बोकेटायन बन जाएगा, और दूसरा वाला अब अल्कोहल बन ही चुका है ना, दूसरा वाला क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो इसलिए देखो अब यहां से अल्कोहल तो अलग हो गया है ना, अब इसमें एक स्टेप और होगी, है ना, स्टेप 3, जिसमें अटैक ऑफ I नेगेटिव, है ना। अब उसके लिए एक ही जगह बची अटैक करने की, 3 डिग्री वाला जो ये कार्बोकेटायन बचा है, तो इसलिए I नेगेटिव क्या होगा, इस पे जुड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हुआ, ये प्रोडक्ट आया। ठीक, तो ये दोनों हम ये मैकेनिज्म से, है ना, समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री में SN1 प्रेफर होता है, और SN1 में कार्बोकेटायन मोर स्टेबल वाला बनता है, तो इसलिए फिर यही बना, और इसलिए इस पर आके क्या जुड़ा, आयोडाइड अटैच हुआ, है ना। और दूसरे वाला तो अल्कोहल पहले ही बन चुका था, तो इसमें हमेशा किस पे होगा, जिसकी डिग्री ज्यादा, उस पे आयोडीन जुड़ेगा, आयोडीन या कोई भी दूसरा हेलोजन होगा तो वो अटैच होगा। ठीक है, ऐसे ही उसका जो लिखा था हमने बेंजाइल वाले का, तो उसका भी यही रीजन था, ये बेंजाइल होता तो वही पहले स्टेप में यहाँ पे ये जुड़ जाता और इस पे पॉजिटिव आ जाता, है ना। अब फिर बेंजाइल भी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, इसलिए कौन सी होती, SN1 होती, और SN1 होती तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता, CH3OH बन जाता, और बेंजाइल पर पॉजिटिव आ जाता, और इस पॉजिटिव पे फिर I नेगेटिव अटैच हो जाता। इसलिए, और इसका हमने रीजन वहां लिख लिया था कि बिकॉज बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए बेंजाइल के केस में ये हुआ था। ठीक है, और वो जो एनिसोल था या इस टाइप वाला था, इसमें हमेशा क्या होगा, यहीं से ब्रेक होगी, क्योंकि इधर क्या होगा, हाँ, लोन पेयर के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा रेजोनेंस के कारण, है ना, तो इसलिए इधर से ब्रेक होगी नहीं, ये इधर से ब्रेक होगी, इसलिए ऑलवेज फिनॉल इज फॉर्म, है ना, उस केस में फिनॉल बनेगा। ठीक है, तो देखो ये मैकेनिज्म से हम इनको समझ सकते हैं, और ये दिए हुए मैकेनिज्म दिए भी हैं यार। ठीक है, ये सब मैकेनिज्म हमको दिए, जितने भी हमारे मेन मैकेनिज्म है वो इसी चैप्टर में, वो जो पहले जो 2 करे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और अल्कीन, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन, है ना, वो 2 सबसे ज्यादा पूछे हुए बोर्ड्स में, सबसे ज्यादा वो पूछे हुए। ठीक है, ये रेयर ही है कि कभी ऐसा पूछे, मगर इनमें रीजन जरूर आ सकते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, तो उसका आंसर फिर हमें इससे ही पता चलता है ना। हाँ, ड्यू टू SN1 मैकेनिज्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्म, सो आयोडाइड इज अटैच ऑन दैट, इसलिए वो उस पर अटैच होगा। और 1 डिग्री के केस में SN2 मैकेनिज्म है, इसलिए स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पर आयोडाइड जुड़ेगा, और बिगर का क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। लेकिन इसमें भी यदि मान लो हम बहुत ही एक्सेस में डाल दें HI, तो फिर क्या होगा, जो अल्कोहल बना है ना, कोई से भी दोनों में से किसी में, अल्कोहल का भी हमने पहले लेसन में रिएक्शन पढ़ी है, ROH प्लस HX, तो फिर RI बना लेता है ना। तो यदि एक्सेस में HI डालेंगे तो फिर वो दोनों के अल्टीमेटली आयोडाइड अपने आप ही बन जाएंगे, लेकिन वो जब ही होगा जब एक्सेस दिख कर आया हो आप,
है ना। तो इसके नीचे बस ऐसे एक लाइन और लिख लो, इन एक्सेस HI, है ना, इफ एक्सेस HI इज यूज्ड देन अल्कोहल आल्सो कन्वर्ट इनटू आयोडाइड। मतलब जो ये CH3OH बन रहा है ना, ये CH3OH भी HI से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH3I बना लेगा। अल्कोहल आल्सो कन्वर्ट इनटू आयोडाइड, कि अल्कोहल फिर आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो जब एक्सेस दिया हो, यदि नहीं दिया हो तो हमको आंसर ये देखो, इस रिएक्शन में वो मेन ये देखना चाहते हैं कि आपने पहली बार आयोडाइड कहाँ बनाया ना, इसका मेन उद्देश्य ये है उनका पूछने का। इसलिए शुरू में हमको अल्कोहल और यही बनाने, है ना। लेकिन जब स्पेशली पूछा है कि इन एक्सेस HI व्हाट विल हैपन, तो फिर वो दोनों में आयोडाइड हो जाएगा, जो OH बना है वो भी आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।